हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, गोदरेज एग्रोवेट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस्ड एग्री बिजनेस कंपनी है। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 9704 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 25.1 की पी है, 18% है कंपनी की ROCE एंड 19.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 3.46%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.92% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2517 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2134 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2003 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 87.68 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 105 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ के वजह से हुआ है। तो कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने इनकम में तो एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में दिया है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आई है जून 2022 की क्वार्टर की वो वीक की निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 17 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने एंड DIIs ने बाइंग करी है एंड FIIs ने सेलिंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, जिसमें से एक है LIC, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर ये तीनों कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.74% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी की ग्रोथ देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। बाकी अगर भरोसा है तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट की हेल्थ कंपनी की डिटोरिएट हुई है। कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो एकदम बेकार है। जून 2022 के क्वार्टर में
में कंपनी की जो रिजल्ट है वो वीक निकल के आई है, मतलब फंडामेंटली वीक कंपनी है एंड जून क्वार्टरली की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। तो इसीलिए ही बोल रहा था कि अगर भरोसा है तो ही पैसा लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस ये कंपनी पिछले 2-3 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है एंड इस रेंज की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज से पैरेलल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड इस रेंज का कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। कंपनी अभी इसकी एंड पॉइंट पे आ चुकी है, ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ चुकी है एंड कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड में है। एंड जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी कुछ खास निकल के नहीं आई है, वो भी वीकर साइड पे ही निकल के आई है। तो ऐसे में मुझे यही लग रहा है कि इसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो सकती है और अगर इसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो आप लोग 441 रुपीज़ तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि है इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन। तो जो लोग भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर ये कंपनी आप लोगों को 442 रुपीज़ के रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो आप लोगों को बहुत ही महंगे भाव पे इसको खरीदना पड़ सकता है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेस फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री चाहते हो तो अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 494 रुपीज़ के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 494 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री कर सकते हो इन दिस कंपनी। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अभी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही एंट्री प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म। एंड अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग 583 के लेवल के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो और अगर बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो 442 के लेवल से जब कंपनी रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल के बाद आप लोग 494 के लेवल के लिए एंड 583 के लेवल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।